श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। भावलता कृपा वर्षा, और कृपा वर्षा जितनी सघन, जितनी दिव्य, इतनी अमृतमय अनुभव में आ रही हो, कृपा बरस रही है, बह रही है। वे हमें कर्षण कर रहे हैं, खींच रहे हैं। वे हमें सम्मोहित कर रहे हैं, उद्वेलित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। और उनकी पुकार श्री युगल पद पर, प्रिया प्रीतम के पद पर हमारे लिए उनका यह हृदय नाद वेणुवत ध्वनित है। यह वेणु भिन्न भिन्न रागिनियों के संग बिना वादन किए भिन्न भिन्न रागिनियों के संग परिमंडल में रहती है, विचरती है। भाव देह का विगत भाव जिस राग पर है, वह राग है कल्याण। उसमें श्रृंगार रस है, उसमें लालसा है, स्वयं को जगाने की, स्वयं को सजाने की, आगे बढ़ जाने की। जैसे संध्या में सुंदरियां श्रृंगार करती हो, सेविकाएं अपनी प्रियतमा को सजाती हो, वैसी वो राग है। यह जो वेणुध्वनि पार्श्व में है, यह वेणुध्वनि और गहरा एक आह्लाद है, क्योंकि इस वेणुध्वनि में जीव की जो भावना है, जीव की जो कामना है, जीव की जो संकल्प विकल्प है, वो सब छुड़ाकर उसे खींचने का एक उत्सव भरा है। जो ना रोया हो, जो ना विलाप किया हो, वो रो दे। विलाप उसके भीतर से झरना बनकर फूट जाए, ऐसा इसका प्रभाव है। इसकी पुकार सच्ची है। आप, मैं, हम सब पुकारें उन्हें, तो हमारी पुकार उतनी गहराई से नहीं आएगी, क्योंकि हमारा संबंध इस भौतिक जीवन के कुछ वर्षों से है। और जितना हमने अनुभव किया है, उतना ही हम जानते हैं। जैसे वर्तमान साधक और आगामी साधक भगवद नामों को भी थोड़ा सा अंग्रेजी तरीके से पुकारना पसंद करते हैं। स्पष्ट प्रीतिवत, मधुरतावत नाद जैसे चाहते हैं, वैसे उन शब्दों को गाना। शब्द प्रेम के शब्द नहीं होना चाहते। प्रेम में जो जो भाव देह चाहते हैं, वो पृथकता चाहते हैं। भाव देह चाहना नहीं है, भाव देह मिल जाती है। क्योंकि ये आपने सीखा है, सिखाया है आपको, आपने जाना है, माना है कि हमको ये चाहना है। चाहना आपको है अपने भाव को चूर्णित कर, गलित कर, अपनी दशाओं को, मति को सती कर, स्वयं को उनमें समावेश करना है, स्वयं को उनमें पिरो देना है। जैसे जब मैं मर जाऊंगा, मरने के उपरांत मेरे शरीर को भस्म कर दिया जाएगा, बचे हुए अवशेषों को
वे परिजन पुष्प कहेंगे, फूल कहेंगे शरीर के बचे हुए अवशेषों को, और उन्हें किसी सुंदर मधुर नदी में विसर्जन करना चाहेंगे। तो वे मिलाना चाहते हैं, समावेश चाहते हैं। मैं कहूं कि मैं ही नदी बन जाऊं, इससे उत्तम है कि मैं नदी में मिल जाऊं। श्री प्रिया भावलता है, श्री प्रियतम ऐसी भावलता के रसिक प्राण है। ऐसे रसिक जुगल सरकार जो सदैव प्रेममय, भावमय, अनुरागमय, विलासमय अपने मधुर मधुर प्रेम के उन उत्सवों में भीगे हुए हैं। उनके संग से, उनके उस विलास झंकृति के गीत से सहज ही हमें उसमें डूबना है। और प्रेम पथ, भाव पथ की वर्तमान एक समस्या है कि जब आपको कहा जाए कि स्वाहा हो जाओ, भस्म हो जाओ, डूब जाओ, तो भावुक जन दूसरा विकल्प खोजते हैं कि स्वाहा के अतिरिक्त, डूबने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग बताइए। एक ऐसा मार्ग आप बताइए जिसे हम धारण करें, जिस पर हम चलें और हमें चलने का अनुभव बने कि हम चले। ऐसा नहीं जैसे हम मूर्छित हो गए, रोगी हो गए और किसी ने हमें हवाई जहाज में बैठाया, वो हमारी पहली हवाई यात्रा, परंतु हम मूर्छित और रोगी, और हम हवाई जहाज से उतरे, हमारे जब होश आया तो किसी हॉस्पिटल में, औषधालय में, तो एक यात्रा हमारी खो गई और उस खोने से बड़ी पीड़ा हो रही। ऐसी दशा नहीं चाहिए। दशा चाहिए कि जब हम हवाई जहाज में बैठें, जब हम किसी ऐसी हवाई यात्रा पर हों, तो हम होश में हों, बेखुदी में ना हो, बेहोश ना हो। और हम ये चाह रहे हैं कि आप बेहोश हो जाओ, बेखुदी में डूब जाओ, मति सती कर दो, प्राणों को गला दो, डूब जाओ। इतना भीतर उतर जाओ, उनसे लिपटने के लिए, उनमें मिलने के लिए, उनके संग रहने के लिए, उनके सुख खोजने के लिए पागल हो जाओ, पागल हो जाओ। और पागल होकर आपके भीतर विचारों की लहर भी जब थक जाए, इस देह को आप चला फिरा ना सको, रोने की स्थितियां भी पूरी हो जाए, सब स्थितियां आपको छोड़कर चली जाए, कोई सहारा ना रहे, और ऐसी स्थिति में जब मूर्छा बने, सुषुप्ति बने, अपनी जागृति उनकी सुषुप्ति में मिल जाए, ध्यान देने का विषय है। जब तक अपनी जागृति स्वप्न और सुषुप्ति का चिंतन है, उनकी जागृति स्वप्न और सुषुप्ति अर्थात उनका विलास, उनका प्रेम हुलास, उनका रंग हुलास और उनका सेज विलास, उनका निभृत उन्माद स्पर्श में नहीं आएगा। बहुतायत हम जातिवाद में विश्वास करते हैं, लिंग भेद को मानते हैं, और इसका परीक्षण किया जाए तो हम उनसे निकल नहीं पाते। परंतु भाव देह एक ऐसी अवस्था है जो कृपा द्वारा प्राप्त है, परंतु वो कृपा जो है, उस कृपा को अनुभव करना है।
उस कृपा की गहराई को अनुभव करता है। वो कृपा सर्वांग सुंदरी है, वो कृपा प्रीति पंकिला है, वो कृपा श्रुत्यर्थ मंडिता है, वो कृपा अनवरत गुंजिता है, वो कृपा अर्पितांतरा है, वो कृपा लक्ष्य वेधिनी है, वो कृपा भाग्य विधात्री है, वो कृपा लाल ललिता है, वो कृपा उन्मिलित नयना है, वो कृपा अनवरत श्रद्धा तरंगिनी है, वो कृपा चारु सुहासिनी है, वो कृपा प्रिया विरहिता है, वो कृपा पीयूष वर्षिणी है, वो कृपा शून्य सहचरी है, वो कृपा प्रीति मधुमती है, वो कृपा प्रेम पर्वणी है। प्रेम का पर्व कहाँ? यहीं इसी नाद में, इसी वेणु में कि वे गा रहे हैं, पुकार रहे हैं, खींची चली जाए भावना। ये स्मृत रखना, अगर ये पथ मनहर का है, मेरे प्रियतम का है, श्री सुंदर का है, श्याम सुंदर का है, प्रिया के प्यारे का है, तो उन्हें आप जो दोगे वो लेना ही नहीं होगा। आप सोचो, हम अपने आप को सजाएंगे, सजा नहीं सकोगे। आप अपने आप को बनावट दोगे, एक आकृति दोगे, और वह आकृति मॉडिफाई होगी, आवरण पर और आवरण ही होगा। वैसे ही बहुत आवरण है, तो सर्वांग आवरणों को भेद कर उस मधुरता के उत्स को कोई छुआ दे आपको, ये जो अनुभव होगा, ये अनुभव मात्र उनके कर्षण से होगा, खींचने से होगा, उनकी पुकार से होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में जब माधुर्य प्रस्फुटित होता है, ध्वनित होता है, तो वह ध्वनित होता है वेणु माधुरी से, वेणु स्तुति से, वेणुगीत से। वेणुगीत जिसे सुनकर प्रियतमाओं को रोमांच होता है, पुलकन होती है, कंपन होता है, सिहरन होती है, वे थिरथिरा जाती है, आह्लादित हो जाती है, उमंगित हो जाती है, महाभावित हो जाती है। उनके प्राण एक प्रेम के उत्सव में जाना चाहते हैं। प्रियतम प्रेम के किसी उत्सव को ध्वनित कर रहे हैं। नित्य प्रिया के रंग संग में स्वयं का अभिषेक पान कर पाने वाले प्रिया रंग संगी, प्रिया के आह्लाद, चिर प्रिया के श्रृंगार, प्रिया के स्वप्न विलास में, भजन विलास में, हुलास में, भिन्न भिन्न माधुर्यों के संग में जब अपने हृदय के कौतुकों को पुनर्लेपित करना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं कि हृदय ने कुछ भरा कि ना भरा, तो प्रस्फुटन होता है उनके अधरों पर श्री वेणु माधुरी का। और इसी भांति से उन श्री रसिक मूर्ति का मुद्रांकन इस धरातल पर सहज है। श्री प्रियतम की भिन्न भिन्न मुद्राएं हैं, भिन्न भिन्न उनके कौतुक है, परंतु ये जो मुद्रा है, वेणु वादन करते हुए, प्रेम अभिषेक में भीगे हुए, हमें अपने उस सम्मोहन में पुकारते हुए वे वेणु वादन कर रहे हैं सर्वत्र, सभी जगह जहाँ जहाँ उनके प्राण रूप है, श्री विग्रह है, परंतु सुनाई आई वह वेणु
जो वो वादन कर रहे हैं, जो उनके अधरों पर राजित है, विराजित है, सुहागित है, तो वही तो उनकी पुकार है। बहुत धीमी है, अभी तो आपको आ रही होगी क्योंकि हमने उसका वादन किया हुआ है। परंतु जब वादन ना हो और वो सन्मुख हो, गोविंद सन्मुख हो, गोपीनाथ सन्मुख हो, मदन मोहन सन्मुख हो, और प्राणों में ये वेणु का आह्लाद गीतात्मक हो, पुकार रहे हो वे, पुकार रहे हो, तो वो कब होगा? क्योंकि वो बड़ा ही गहरा है, ये बड़ा ही रसीला है, बड़ा ही गुह्य विलास है, छिपा हुआ है, संकोचित है, मधुरित है। इसके लिए जो इसकी मात्राएं हैं, जिनके भीतर प्रेम का विलास मचल गया है, प्रेम को उत्सव देने का उस भर गया है, उन्हें ही यह श्रवण होगा। नदियों के तट पर, पहाड़ों पर, एकांत में जब जब बयार शरदा कर, मधुरा कर श्री कर्णपुटों के सन्निकट गूंजती हुई अपनी परिरंभनाई को, मधुराई को झंकृतियों में भर भर कर ध्वनित करेगी, तो स्फुरन होगा संगीत का, बिना वादन किए सहज प्रकट इसी परिमंडल पर ध्वनित मधुरित संगीत का। और वो संगीत उनकी पुकार है। हम बजाएं, मैं बजाऊं, मैं गाऊं, ये जब तक चलेगा तब तक भाव राज्य आपको खींचेगा कैसे? क्योंकि भाव राज्य जिस तरह से खींचता है, या तो वह सीधे प्रिया प्रीतम कृपा करके खींचते हैं, या उनकी कोई अली सहचरी कृपा करके खींचती, या श्री वृंदावन, श्री यमुना महारानी, श्री रज रानी कृपा करके खींचती। और प्रेमी जब इन आकर्षणों में, इन कर्षणों में खींच कर इनके पीछे पागल हो जाए, तो एक ना एक दिन वो अपने भाव देह को प्राप्त कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। अपनी आचार्य परंपराओं का, आचार्य वाणियों का, परंपराओं का ये कर्षण एक ना एक दिन रंग देगा, भिगो देगा। भाव राज्य में, प्रेम राज्य, विलास राज्य में, श्रृंगार राज्य। परंतु ये विलास राज्य, भाव राज्य, श्रृंगार राज्य, प्रेम राज्य मात्र उतना रंगीन नहीं होगा, मात्र उतना रंगीन नहीं होगा जितना आपकी दृष्टि में प्रकाश है। ये भाव राज्य, ये प्रेम राज्य, विलास राज्य, ये रस राज्य जिस माधुरता को आपको छुआना चाहता है, वैसी इंद्रियां अभी हमारे पास में नहीं है। ये प्रेम राज्य, विलास राज्य, भाव राज्य दिव्य है, अद्भुत है, अनुपम है, मधुरतम है। और इन मधुरताओं को छूने के लिए वे मधुरताएं भी मधुरतम चाहिए। ये भाव राज्य, इसका एक अपना ही श्रृंगार है, रंग है, उत्साह है, रीति है, प्रीति है। और उस मधुरता को अनुभव करने के लिए प्राण, देह, भावना दिव्यतम होने चाहिए। अभी हमारी इन इंद्रियों में सीमा है, बंधन है। हम वो नहीं सुन सकते जो कई तरह के जीव सुनते हैं। हम वो नहीं देख सकते जो कई तरह के जीव देखते हैं। हम वो नहीं स्पर्श कर सकते, स्पंदन आदि, जो कई तरह के जीव स्पंदन आदि अनुभव करते हैं।
बहुत से जीवों के पास में आंखें नहीं हैं, श्रवण नहीं है, और वे शिकार का अनुभव स्पंदनों से करते हुए आगे गति करते हैं। तो उन सबके पास कुछ इंद्रिय भिन्न है, उसका अनुभव भिन्न है, उसका बोध भिन्न है, और जितनी यह भिन्नताएं हैं, इन समस्त भिन्नताओं का एक अद्भुत सम्मिश्रण है भावदेह। सूर्य के प्रकाश को भी कोई रंगीन निहारे, सूर्य को निहारते 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 निहारते, क्योंकि भास्कर का अनवरत दर्शन नयन ज्योति पर असर डालेगा और हम अपने सामर्थ्य से पराजित होकर नयन झुका लेंगे। तो ये लालसा नहीं हुई। सघन अमावस्या को भी कोई पूर्णिमा की तरह रंगीन, मधुर, उत्तम, सुंदर, दिव्यतम निहारे। अंधकार में भी ये अपनी इंद्रियों को अतीन्द्रिय, महाइंद्रिय, रसेंद्रिय, प्रेमेंद्रिय बनाने के लिए, चाहने के लिए जो लालसा है वही धारण करनी। ये लालसा अगर धारण में हो गई, क्योंकि उत्तर में तो सभी यही कहेंगे कि हमसे ये नहीं होने वाला, हमारे द्वारा ये असंभव है, ये कैसे होगा हमको नहीं पता, बस ये होता है। ये लालसा हो जाए कि उल्लू को इतनी सघनता में दिखता है तो हमको क्यों नहीं दिखता, इस जीव को, उस पक्षी को इतनी तीव्रता से वो ध्वनि सुनाई देती है तो हमें क्यों नहीं देती। एक मौन संवाद जब हथनियों के भीतर होता है तो हमें क्यों नहीं आता। तो लालसा हो जाए, क्योंकि भाव देह है, मनुष्य की ऐसी देह मात्र नहीं है, उसकी सामर्थ्य भिन्न है, उसकी शक्तियां भिन्न है। सिद्ध मार्गी धीरे धीरे साधनाओं पर वर्षों तक, युगों तक साधना किए हुए सिद्ध मार्गी जब समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर ये जानते हैं कि अब सिद्धियों का जो भाव है, जो माधुर्य है, वो प्रेम द्वारा उत्सवित होगा, और अब हमें स्नान करना है प्रेम सरोवर में। तो कोई प्रेमी सिद्ध श्री यमुना स्नान करे, कोई प्रेमी सिद्ध श्री वृंदावन का आश्रय ले ले, तो तुरंत उन पर ये भाव देह कृपा कर सकती, ये भाव राज्य कृपा कर सकता, क्योंकि उनके बहुत से भीतरी आवरण मिट चुके हैं और उनके बहुत से दिव्यतम पुलकने, प्रफुल्लने खिल चुकी। एक हो ऐसा लतिया, एक ऐसी लता हो जिसे जल ना दिया जाता हो, सींचा ना जाता हो, कोई पुष्प ना हो उस पर, तो वो हमारी स्थितियां हैं संसार में। और एक ऐसी लता हो, उसी लता, वही जाति, जैसे मान लीजिए एक चंपा की लता मेरे पास जो सूखी हुई है, एक चंपा की लता प्रियाजू के पास जो कि हरी भरी है, जो कि पुष्पों से आच्छादित है, भीग रही है, झूम रही है। प्रियाजू जब छुए तो वह लज्जित हो, अपनी शाखाओं को, प्रशाखाओं को उनसे छिपा लेती है, और जब प्रियाजू उन शाखाओं, प्रशाखाओं को फिर भी छूना चाहे तो वे साहस कर उन्हें संभालने के कौतुकों को धारण करती है, अपने पुष्पों को आगे प्रेरित कर देती है। प्रिया जी उन पुष्पों में आरूढ़ हो जाती है, जैसे डोल विलास हो, फूलों का विलास हो। कब होता है डोल विलास? जब लता पुष्प आच्छादित हो, पुष्पों से ढकी हुई हो, और उस पर प्रिया प्रीतम का रंभन परिरंभन विलास कुल से झूमे, नृत्यमय होवे, गीतमय होवे, संगीतमय होवे। तो ऐसी मधुरता, इतना उत्सव उन लताओं में भर गया है। स्मृत रखिए कि हमारी दशा
सूखी लता की सी है, और भीतर जो निकुंजों में लताएं हैं वे युगल के उत्सव से उत्सवित हैं, युगल की मधुरता से मधुरित हैं, युगल के सुख से सुखी हैं, युगल की प्रफुल्लता से प्रफुल्ल हो रहे हैं, श्री युगल की प्रफुल्लता से प्रफुल्ल हो रही हैं, और वे लताएं खिल रही हैं, और वे लताएं झूम रही हैं, और वे लताएं सरसा रही है, मधुरा रही है। ऐसी भावलता जिसका रोम रोम प्राण हो, रोम रोम से प्रेम के फूल खिलने के लिए आतुर हो, इंद्रियां सुप्त ना हो, ये देह सुप्त ना हो, ये स्थूल देह एक यंत्र है जिसका शोधन करके हम इससे परिमार्जित होकर इस पर प्रेम की ललिताएं को आगे बढ़ाते हुए भीतर और भीतर उतरते हैं। ये देह भी उन्हीं की मधुराती है, पुलकती है, सौंदर्यमती होती है, जो भीतरी होते हैं, आंतरिक होते हैं, जिनका जीवन इस देह के संबंध में ना हो, भीतर हो, मधुर हो, डूबा हुआ हो, गहरा रहा हो और गहरा रहा हो, और उस गहराई के छींटे बाहर कहीं कहीं आ जाते हो मात्र, तो पुकार हो रही है। भाग्य विधात्री भाग्य रचने के लिए पुकार रही है। हमारा लक्ष्य अगर बहुत गहरा है, कितना गहरा, श्री युगल के कुंज निकुंज, कुंज निकुंजों के भी कुंज निकुंज, और उन कुंज निकुंजों के सार कुंज, रस कुंज निकुंज, श्री युगल की और मधुरताओं में और विलासों में उनके सेज विलास की कुंजें, कि वे युगल श्री सरकार बहुत बहुत विलासों से थक गए हैं, अब उन्हें सेज की आवश्यकता है। तो ऐसी मधुरता पर, क्योंकि आपकी चेतना एक विश्राम चाहती है, और वो विश्राम जब सिद्ध होगा जब इष्ट को विश्राम होगा। इष्ट को ही अगर विश्राम नहीं है तो आप आध्यात्मिक मार्गों पे उतर जाएंगे, तो भी आपकी चेतना दाव पेचों में फंस जाएगी। चेतना को जागृति चाहिए, इष्ट को जगाओ, उनका मंगल गान गाओ, पुकारो उन्हें कि जागिए गोपाल। इष्ट को स्वप्न दिखाओ प्रेम के, इष्ट को विश्राम दो प्रेम का। संपूर्ण सुख इष्ट को अर्पण हो, संपूर्ण उत्सव इष्ट को अर्पण हो, संपूर्ण श्रृंगार इष्ट को अर्पण हो, जब तक है, जहाँ तक है। और फिर कुछ बच जाए, छिलका, कचरा, कूड़ा, वो आप छुपा लो। ये ध्यान देना कि श्री रसिक मनहर चोरी करते हैं, ये ध्यान देना, वो चुराते हैं, वो उन स्थितियों को चुराते हैं जो स्थितियां उनसे छुपाई जाती, क्योंकि वो आएंगे, उनके आने पर, प्रिया प्रीतम के आने पर हम अपने आँखों के आंसू पहुँचकर मुस्कुराने का अभिनय करेंगे, परंतु वह उन्हें उस समय की वह झूठी मुस्कान और वो गालों की चिकनाई के भरे हुए वो उन अश्रुओं का जो सुगंध है, उसका जो कर्षण बनेगा, उससे वे उस मधुरता को छूना चाहेंगे जो उनके आगमन से पूर्व सहज थी। वह सहजता के प्रेमी हैं। हम प्राय निवेदन करते हैं कि आप खूब रोइए, खूब रोइए, पर वे मुस्कुरा रहे हैं, वे झूम रहे हैं, वे उत्सवित है, वे रासमय हैं, वे विलासमय हैं। सो आप उन्मादित रहिए, सो आप पुलकित रहिए। माता पिता कहाँ अपनी कन्या के विवाह में इतना रुदन मचाते हैं, तनिक सी तो उनके भीतर एक उत्सव होता ही है। कन्या के विवाह में कन्या की विदाई होती है, फिर भी उन्हें एक उत्सव तो होता ही है। तो हाँ, उत्सव रहे, उत्सव रहे, क्योंकि कन्या को उत्सव है, हमारी सुकन्या श्री प्रिया को उत्सव है। तो श्री प्रिया का निमंत्रण लेकर खड़े हैं द्वार पर। कौन? ये प्राण प्रियतम संवाद कर रहे हैं, गा रहे हैं, पुकार रहे हैं, और भीगे नयनों से, अपनी श्रद्धामयी तरंगों से, अपनी प्रेम की अमृतमयी सुहासनी को बरसा रहे हैं। इस अमृत वर्षणी को
और ले जा रहे हैं प्रेम की गहवर, प्रेम की सघन, प्रेम की निभृत, प्रेम की गहराइयों में, मधुराइयों में, सरसाइयों में, प्रेम की प्रीतिमती मधुमती प्रेम उत्सवों में, सर्वांग सुंदर विलासों में। लक्ष्य भेदना है, लक्ष्य गहरा हो, लक्ष्य सुंदर हो, लक्ष्य उनका चुना हुआ हो, श्री युगल का चुना हुआ हो, श्री वृंदावन का चुना हुआ हो, आचार्यों का चुना हुआ हो, हमारे श्री गुरु चरणों का चुना हुआ हो, हमारे श्री सरकार का चुना हुआ हो, और उस पर हम चल पड़े। ये कठिन होगा क्योंकि अपने चुने हुए मार्ग पर ही चलना कठिन है। तो अभी हमें पता ही नहीं है कि वे प्राण सरकार, वे रसीले सरकार, वे युगल सरकार, वे इष्ट और वे श्री गुरु और वे श्री परंपराएं, रस परंपराएं हमसे क्या अपेक्षा करती है, हमसे क्या लेना चाहती है, हम उन्हें क्या दे पाएंगे। तो ये अनुभव भर पाने के लिए शरणागति, कृपा की शरणागति, परंपरा की शरणागति एक सुंदर मधुर सौभाग्य है, सौभाग्य है। अपनी इच्छा से अपनी मांग भर लेना ये कोई श्रृंगार नहीं है। मांग भरने के लिए सन्मुख प्रेमी चाहिए, प्रीतम चाहिए, प्रीतम चाहिए, और वो प्रीतम सन्मुख हो। तो जब हमारे इस चेतना का अंगीकार वे करेंगे, उसे मांग भरेंगे, तो जो ही वे हमारी ओर दृष्टिपात करके मांग भरने के लिए अपनी ललिताई को अपनी अंगुलियों में भरेंगे और हमें सुहागन करना चाहेंगे, त्यों ही हमारी स्थितियाँ वहाँ शमित, गलित और ढेर हो जाएगी। वहाँ से उन्हें उनकी सुप्रिया मधुरा श्री स्वामिनी, श्री रागिनी मधुरागिनी, श्री सुहासिनी, श्री विलासिनी, श्री नंद नंदिते मधुरिते, श्री प्रिय, श्री राधिके, श्री राधिके, श्री राधिके का संस्पर्श होगा। उन्हें उनकी निजता मिल जाएगी इस कुंज में, देह रूपी कुंज में। इस देह रूपी कुंज में उनकी जो श्री किशोरी विराजमान है छिपी हुई, वे उसे खोज लेंगे। कैसे खोजेंगे? क्योंकि उनकी ये पुकार, उनका ये संग, उनका ये श्रृंगार जब वे आगे गति करते हैं तो अपनी प्रिया को थाम लेते हैं, और प्रिया को थाम कर जब वे आगे गति करेंगे तो प्रिया सहित तुम रह जाओगी। तुम्हारी इस एक स्तुति को, गोपी स्तुति को, इस प्रेम की, इस गौप्य स्तुति को, प्रेम पीने की, प्रेम में डूबने की इस स्तुति को, एकांतिक स्तुति को, अद्वैत स्तुति को, कि तुम अभी तक अकेली चलना चाह रही, परंतु तुम्हें वह सहेली बना देंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वे अपनी प्रियतमा को पालेंगे। और तुम देखोगी कुछ हुआ, कुछ घटा, पर मैं नहीं तो कौन, पर कोई है, कौन? श्री प्रिया। तो श्री प्रिया से जब वो खेल खेल चुके हैं, उन्हें पा चुके हैं, उन्हें पी चुके हैं, उन्हें रंग रस में अंगीकार कर चुके हैं, तो उस अंगीकार के उपरांत यहाँ जो भावना का समुद्र एक भिन्न रंगन में होगा, तो उस रंगन पर आपका प्राण अपने ही प्राण लता की प्राणिनी जो उन्होंने हमारे भीतर अंकित करी अपने प्रेम से, अपने प्रेम माधुर्य से, अपने नयनों से, अपने कौतुकों से, और उन अंगीकारिणी श्री स्वामिनी के संग से हम उनकी दासी रह जाएंगे। यहाँ कोई प्रियतम को व्यक्तिगत भोगने के लिए कि मैं प्रियतम को प्रियतमावत, उनकी माधुरीवत, उनकी कुंजेश्वरीवत रिझाऊं, तो ये जो रिझावन है ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों थक जाएगी, झड़ जाएगी, सिमट जाएगी, गल जाएगी। क्योंकि जो प्रीतम जिस रिझावन को पीना पिलाना चाहते हैं वो है ही नहीं प्राणियों के पास में, वो मात्र श्री प्रिया के पास में। समस्त कुंजेश्वरियाँ थकती हैं, समस्त निकुंजेश्वरियाँ थकती हैं, समस्त रानी महारानियाँ थकती हैं, क्योंकि वो रस है ही नहीं किसी के पास जो इन्हें दिया जा सके।
और उस रस के अभाव में ये रसिक जो सदैव आनंदित रहते हैं, मधुरित रहते हैं, पुलकित रहते हैं, इन्हीं प्राणों में, इसी कुंज में भाव विवलित होकर जब आहाकार करेंगे, मूर्छित हो जाएंगे, इनके प्राणों में एक चित्कार बनेगा श्री प्रिया वियोग का, तो वो जो आक्रांत मचाएगा तो आपको दौड़ कर झपट कर लाने को विवश कर जाएगा। और उसे कहते हैं गोपी गीत। गोपी गीत किसे? जब ये प्रिया के लिए, प्रिया के संग कहीं अदृश्य हो जाएंगे, प्रिया आ जाएगी, इन्हें ले जाएगी, क्योंकि इन्हें वही चाहिए जो श्री प्रिया देती है। श्री प्रिया को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि हे श्री प्रिय ये राग चारुशीले है और ये यह कहना चाह रही। जिसे समझाने की आवश्यकता है उन सबकी स्थितियाँ आधी है, अधूरी है। मुझे अगर समझाने की आवश्यकता है कोई भावना, कोई रंग, कोई रस, कोई कला, कोई कौतुक, तो मेरी स्थिति आधी अधूरी है। और समस्त आधी अधूरी स्थितियाँ श्री प्रिया नहीं है, श्री प्रियतम का सुख नहीं है। इन्हें वह चाहिए जो जो श्री प्रिया देती है। ये उन्हें रिझा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मोरनी ना माने तो ऐसा थोड़ी ना है कि मोर अब अन्य किसी जाति के पक्षी के पीछे पड़ जाए। उन्हें मोरनी ही चाहिए, हंस को हंसिनी ही चाहिए, कबूतर को कबूतरी ही चाहिए, कपोत को कपोतिका ही संग में चाहिए। तो यह सजातीय संग है, सरस का संग है। ऐसी स्थिति में जब इनका कर्षण हो रहा है, कर्षण करते हुए ये भ्रमर आएंगे, फूल पर विराजमान होंगे, अपने मकरंद को, अपने मधु को पी लेंगे। क्या हमारे भीतर इनकी प्रिया है? हाँ है, हाँ है। इन्होंने ही निक्षिप्त करी है। जब हमारा जीवन प्रारंभ हुआ है तो मधुरता प्रीति के बिंदु संग हुआ है। वो बिंदु भीतर कहीं छिप गया है, क्योंकि उसे किसी को आवश्यकता नहीं हुई और निखार और सुंदर और ललित करने की। तो वो प्रेम बिंदु भीतर कहीं दब गया है और मात्र यही उसके बटोही है, खोजी है, रसिक है। यही उस भाव देह को प्रकट करके वहाँ प्रिया का उत्सव मनाकर आपके भीतर एक प्रिया की दासी भर सकते हैं। जब ये प्रिया का उत्सव मनाते हैं किसी प्रेमिका संग, किसी रसिक संग, तो कभी कभी उन स्थितियों को लगता है कि ये मुझसे प्यार कर रहे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हो चुके हैं। और ये जो दशा है, इस दशा का प्रकट अनुभव भी मात्र प्रिया को है, मदीयता का। ये मेरे प्राण, मेरे रसिक, मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम। ये दशा भी श्री प्रिया की ही दशा है, परंतु श्री प्रिया की दशा जीव की दशा नहीं है। हमारी लक्ष्य स्थिति श्री प्रिया हो जाना नहीं है, क्योंकि हम हो नहीं पाएंगे। श्री प्रिया जैसे नख श्रृंगारों में, नख शिख के श्रृंगारों में श्री प्रिया जैसे रहती है, जैसे नर्तन करती है, जैसे गति करती है, जैसे विलसती है, जैसे विलसाती है, वैसे हम इन्हें नहीं उत्सव दे पाएंगे। अभी मैं राग बदलूं, आपकी स्थिति नहीं बदलेगी, परंतु श्री प्रिया का एक नव उन्माद आंदोलित हो उठेगा, मधुरित हो उठेगा, झूम उठेगा। श्री वृंदावन। इस भाव में हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि भाव राज्य कृपा राज्य है, भाव देह कृपा देह है, जिसे सिद्ध देह भी कहा जाता है, जिसे विशुद्ध सत्व भी कहा जाता है। प्रेम विलासिनी वह देह है। एक उनकी संगिका है, एक उनके रंग में रंगी हुई रंगीली है, उनकी छवियों में भरी हुई छबीली है, उनकी मधुरताओं में उत्सवित एक सजनी है, उनकी एक श्री ललिताई है, उसमें एक उनका सखित्व सहचरित्व भरा हुआ है। सेवा उल्लासों का, सेवा झंकृतियों का झूम, सेवा झंकृतियों की एक हिंडोलाई,
एक झूला उन स्थितियों में सदैव विराजमान है। भाव देह में, वह जो भाव देह है कृपा से सिद्ध है, परंतु यहाँ ध्यान देने का विषय यह है कि कृपा जिसे सामान्य जीव अपनी भाषा शैली में सदैव प्रयोग करता है, ये बड़ी कृपा है। अगर किसी को भोजन मिल जाता है वह कहता है बड़ी कृपा है। अगर किसी को किसी भी भांति का कोई भी सुख मिलता है, कोई भी उसे भौतिक पदार्थ मिलते हैं, सकाम उपासी या निष्काम उपासी को भी भौतिक पदार्थ मिलते हैं, तो वे कृपा को नमन करते हैं कि बड़ी कृपा है। इन्होंने, हम पैदल जा रहे थे, मार्ग में वाहन दिला दिया, बड़ी कृपा है। ये कृपा नहीं है। कृपा कभी आपको भौतिक पदार्थ देकर उनसे दूर नहीं करती। कृपा उनका प्रेम है, उनकी ओर खींचती है, उनकी ओर लेकर जाती है। तो जो माधुरी उनकी ओर लेकर जा रही है, जो नदी, जो प्रेम नदी, जो रस नदी, जो भाव नदी, जो आह्लाद, जो भावना, जो उनकी ओर लेकर जा रहा है, वह कृपा है। और जो उनसे दूर कर रहा है, जो भी उनसे दूर कर रहा है, मान लो इस भक्ति पथ पर हमारी प्रशंसा हो रही हो, हमारा यश गाया जा रहा, तो वो यश, वो प्रशंसा हमें उनसे दूर कर सकता है। क्योंकि यश और प्रशंसा को मानने के लिए, उसकी सुगंध को अनुभव करने के लिए हम अहंकार के स्वरूप में आ जाएंगे। एक दास स्थिति में, एक भाव स्थिति को छोड़कर बाहर आ बैठेंगे। तो सहजता यही है कि उसे ग्रहण ना किया जाए। परंतु अगर मिलता है और हम उसे ग्रहण करते हैं, उस नमन को ग्रहण करते हैं, उस प्रणाम को ग्रहण करते हैं, और वो ग्रहण करने के कारण हमारी और उनके उस कौतुक में, मेरे प्रिया प्रीतम के कौतुक में दूरी होती है। किसी भी विधि से, किसी भी संग से हमारे और उनके मध्य एक दूरी बढ़ती है, तो वह कृपा नहीं है। हमारी और उनकी दूरी मिटे, हमारी और उनकी दूरियां सिमटे, तो वो समेटेगा कौन? हम वहीं खड़े हैं, हमें यहीं खड़े रहना है, हमें आगे जाना नहीं आता। आपको दिख रहे हैं आगे के पथ, इस भूमंडल के आगे कैसे आप गति करेंगे, कौन कौन से लोग से आपकी चेतना गति करती हुई आगे जाएगी। जितना भौतिकता बाहर फैली हुई है, अध्यात्म की उतनी ही आंतरिकताएं भीतर है। जितना ब्रह्मांड बाहर दिख रहा है, उतना ही ब्रह्मांड अंतर है। और उन ब्रह्मांडों के भीतर मूल निभृत स्थिति पर, मूल बिंदु पर, सभी आवरणों के मध्य प्रेम के उस दिव्य दिव्य श्रृंगार विलास के मध्य बिंदु पर यह भाव देह का संस्पर्श है। इतना भीतर हमारी चेतना कैसे यात्रा करेगी? बिना किसी सहारे, बिना किसी प्रेम बल के, बिना किसी कृपा बल के, बिना किसी रसिक, प्रेम रसिक वहां से आई हुई मधुरता के बल पे। जो वहां से आएगा वही वहां लेकर जाएगा, अन्यत्र कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि संबंध ही नहीं बनेंगे। आपको दिख रहा है वातावरण में इस समय टेलीफोन के और मोबाइल के कई तरंगें घूम रही हैं। हमारी ये वाईफाई, हमारा ये ब्लूटूथ, इनकी तरंगें आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। तो वैसे ही ये जो आवरण है यह नहीं दिख रहे, और वह जो प्रवेश द्वार है वह भी नहीं दिख रहा। वो सब अदृश्य है, और वो अदृश्य माधुर्यों में वही प्रवेश कराएगा जिनके लिए वह प्रकट है, जिन्हें वह दिख रहा है, जिनके लिए वह सुंदर सुंदर मधुर मधुर केंद्र सदैव उत्सवित है, जिनके हृदय में वो विलास झूम चुका है। और कृपा जब स्पर्श करती है तो कृपा एक अद्भुत प्रकाश करती है, कृपा एक अद्भुत सौंदर्य बिखेरती है। ऐसा नहीं कि कल कृपा हुई और जैसे आप परसों थे वैसे ही आप आज हो। कृपा आप पर जब बरसेगी, जहाँ बरसेगी, एक क्षण भर बरसेगी, एक क्षण उस कृपा की बिंदु आपको छू गई तो आपके जीवन में एक दिव्यता मच जाएगी, दिव्यता घट जाएगी, दिव्यता भर जाएगी, और आपको स्वयं को यह अनुभूति हो कि हाँ, मुझ में दिव्यता भर गई, मुझ में दिव्यता घट गई, मुझे दिव्यताओं का अनुभव हो गया। उससे पहले आपको सहजता आकर, मधुमक्खियाँ आकर,
चींटियां आकर, तितलियां आकर, पक्षी आकर यह बात करके बताएंगे। आपका संवाद दिव्य हो जाएगा। मनुष्य मात्र नहीं, लता वनों से, प्रकृति से संवाद रहने लगेगा। आपकी दशा में एक दिव्यता की झंकृति लाएगी कृपा। गोपियों को मृगिणियों के नयनों के कौतुक दिखते हैं, गोपियों को गौ के कौतुक दिखते हैं, हमें नहीं दिखते उनके भीतर के कौतुक। और जिसे दिखते हैं उन पर कृपा की कृपा है, कृपा ने कृपा की है, कृपा उनका प्रेम है। और उनका प्रेम वैसा नहीं है जैसे हम परसों थे, कल थे। वो कुछ नई घटना है। जैसे कोई मदिरा पीता है, व्यसन करता है, दवा लेता है, तो कुछ नई घटना उसके भीतर हो जाती है, नया रसायन। वैसे ही कृपा एक रसायन है उनका। और वो जो रसायन है वो जब भीतर उतरता है तो वो जो घटनाओं को प्रकट करता है, वो घटना आपकी मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी मेरी जानकारी से प्राप्त वो समस्त स्थितियाँ उतनी मधुरतम नहीं है। इसलिए जब अनुराग वीटिका, सारंग उत्सव, हियोत्सव या रंग उल्लास या मणि श्रृंगार या आनंद सा विनोद, रहस्य लता आदि आदि, राधा वल्लभ शतनाम आदि आदि हम निवेदन करते हैं, तो हमारा प्रयास होता है स्वयं को शून्य कर उनकी उस मधुरता को, उनकी उस सुंदरता को, उनकी उस सुवास को, उनकी उन सुगंधों को, उनकी उन अनुराग मालाओं को संग कर उसमें प्रवेश करने का। उस दशा में यह दशा नहीं होती। इसीलिए वहाँ संवाद विच्छेद है हमारा और आपका। बहुत बार प्राणी कहते हैं समझ में नहीं आया, क्योंकि संवाद विच्छेद हुआ है। वह उनके भीतर का, उनके उत्सव का, उनका उल्लास है। अनंत सखियाँ उससे राजी है, उससे उत्साहित है। वो जो कहा जा रहा है उसे सुनकर वे इस परिमंडल में समुपस्थित रहने को तैयार है, क्योंकि उन्हें लोभ तो देना ही होगा। किन्हें? जो अदृश्य हो रही है माधुरियाँ। कल को इस धरती से इलायची चली जाएगी, कर्पूर चला जाएगा, लौंग चली जाएगी, क्योंकि हमें तो नहीं चाहिए। तो फिर वीटिका कैसे होगी? पान का तांबुल कैसे निवेदन होगा? हम तो नकली चंदन भी लगा देंगे, तो असली चंदन को कौन इस धरती पर टिका के रखेगा? उसे जो शक्ति है, उसे जो रस है, इस धरा को चाहिए कि इस धरा को लोभ दिया जाए कि हे श्रीधरा अपना रस प्रकट रखो, क्योंकि इस रस से हमें अपने श्री ललित सरकार का श्रृंगार खेलना है। उतनी ललित रहो जितनी ललित श्री विपिन है, उतनी ललित रहो जितनी श्री ललित श्री माधुरी श्री नित्य विलास में है। उतनी ललिता ही लाओ और मधुरता लाओ। ना अभी फूलों में उतनी सुगंध ना आई, ना अभी उतनी कोमलता तुम ना लाई। और थोड़ा निखरो और थोड़ा सुंदर हो। देखो वहाँ मणियाँ कैसी हैं, देखो वहाँ रत्न कैसे हैं। वहाँ रत्न मणियों को हम अनुभव कर सकते हैं, हम छू सकते हैं, हम चर्वित कर सकते हैं। जैसे हम गुलकंद का चर्वन करते हों, ऐसे वहाँ मणियाँ हैं। अंगूर का छिलका उतारो और उसके बाद जो उसका गिचगिचापन है, कोमलपन है, मुट्ठी में लेकर उसे चूर्णित किया जा सकता है। उसके उस रस को अनुभव किया जा सकता है, उसका रस निकाला जा सकता है। ऐसे है वहाँ मणियाँ हैं चमकती हुई, जिन्हें छुओ तो वह पिघल जाए शीतलता से, मधुरता से, और उन्हें चाटना पड़े। ऐसी मणियाँ हैं, ऐसी वहाँ दिव्यताएं हैं, संपूर्णताएं हैं। फूल भी वहाँ चमत्कृत है। तो बड़ा ही मधुरतम विलास है। ऐसा नहीं है कि पुष्प कुंज में, फूल कुंज में पृथक से हमें मणि प्रकाश करना है, पृथक से हमें दीपिकाओं को रखना है, पृथक से हमें रत्न विलास को लाना है। नहीं, पुष्प ही वहाँ एक सहज प्रकाश है। श्री युगल स्वयं सहज प्रकाश है, और अपने इस प्रकाश को छिपाने से, समेटने से श्री युगल का प्रकाश झंकृत होता है, जिसे फिर वो छिपाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि अरे हमें निहारा जा रहा है, तो फिर वे स्वयं छिपाते हैं उस प्रकाश को। ये बड़ा ही सुगौप्य विलास है। कोई अमावस्या निहारे कैसे विभास में वे विभासनी युगल कौतुक करते हैं। गौर श्याम ललिताई से खेलते हैं, प्रेम की रंगाई से खेलते हैं। कोई गुलाब जाने कि उसने इस रात में लाल रंग कहाँ से गुंथन किया। गुलाब
क्योंकि रात में हमें तो रंग दिख नहीं रहा, पर गुलाब ने वहीं उसी रात से वो लाल रंग गुंथन किया है। इन फूलों ने उसी रात से इतने रंगों का गुंथन किया है, तो रंग तो है, रंग तो है आभा मंडल में। फूलों में भर रहे हैं, धरती उन्हें भीतर से बाहर ला रही है। रस में है, जल में है, हमें नहीं दिखता। यही जल किसी लता को पिलाओ, वो रंगीन हो जाती है। यही जल हम तुम पिए, कुछ नहीं होता, क्योंकि रंग तो है। अनुभव और स्थिति और दशाओं में उतना दिव्यतम विलास नहीं है। हम जब तक मनुष्य हैं तब तक इस भाव राज्य से अछूते हैं। ये लताओं का विलास है, श्री लताओं का विलास है। इसलिए लताओं का आश्रय रसिकों ने बताया है कि लताओं को नमन हो। उनका नमन का अर्थ ये नहीं है नमस्कार किया और विदाई, क्योंकि प्राय यही होता है। भावुक आते हैं, लता को नमस्कार करते हैं, कुछ उसकी झूठ मूठ सेवा करते हैं और विदाई नहीं। लता को समझना होगा, लता का संग करना होगा, उसकी आवश्यकता पूछनी होगी, उसकी सेवा करनी होगी, उससे संवाद करना होगा और फिर वह कहे। क्योंकि जब आप किसी पाषाण से भी संवाद करोगे तो वो कहेगा मुझे दूध पिलाओ, मुझे भिगो, मुझे आप भिगो दो। और जैसे ही आप उसे रसमय करते हो, श्रृंगार अर्पित करते हो, तो वह शिवलिंग हो जाएगा, तो वह पाषाण नहीं रहेगा, वह शिवलिंग हो जाएगा, शालिग्राम हो जाएगा, वह गोवर्धन शिला हो उठेगा। उसके अंदर की चेतना, उसके अंदर की दिव्यता जागृत हो जाएगी सेवा से, श्रृंगार से। तो आपके अंदर भी एक चेतना है जिसे जागृति चाहिए, सेवा से, श्रृंगार से वो मिल पाएगी। सेवक होना होगा, श्रृंगारक होना होगा, श्रृंगारमय रहना होगा, सेवामय रहना होगा, तब भीतर की वह मधुरता उत्सवित हो पाएगी। यह ऐसा विलास नहीं है कि अभी आप सुन रहे हैं और आसपास चाकर है, हम उनकी चाकरी बढ़ा दें कि भैया आज हमें अवकाश नहीं है, आप मेरे भी 2 काम कर जाना। ऐसा विलास नहीं। चाकर के 2 काम हम कर पाएं, ऐसा विलास है। क्योंकि हम एक चाकर है, ये तो इस लोक के चाकर है, कल को हो सकता है राजा बन जाए। जिन्हें आप नौकर समझते हैं, हो सकता है कल को कोई राजा बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए। परंतु हम स्थिर दास है, हम दास ही रहेंगे। हम स्वभाव से दास हैं और हम दास ही रहेंगे। इसलिए हमें अपना अनुभव होना चाहिए कि हम तो नहीं बदलने वाले, हम तो दास रहेंगे। सब स्वामी हो सकते हैं, सब स्वामिनी हो सकते हैं, हम दास रहेंगे। इस भाव से आपको आगे गति करनी है। ये कृपा का राज्य है। कृपा जब संस्पर्श करेगी, अद्भुत घटना घटेगी, अद्भुत घटना घटेगी। कृपा सामान्य नहीं है, कृपा कदापि सामान्य नहीं है, कृपा का संस्पर्श कदापि सामान्य नहीं है। किसी सुहागन से पूछो, तुझे तेरे प्रियतम का स्पर्श उतना ही अनुभव में आया जितना उससे पूर्व अन्य परिजनों का आया? माँ, भाई, बहन और तेरी सहेलियों का जो स्पर्श है, वही क्या तेरे प्रियतम का स्पर्श है? वो कहेगी नहीं, ये कुछ अलग है, कुछ भिन्न है, इसकी संरचना भिन्न है, इसका संकेत भिन्न है। क्यों ही कृपा का संस्पर्श, इष्ट का संस्पर्श, माँ की गोद, माँ का आहार, माँ का विलास, प्रियतम का प्यार, प्यारे का प्यार, प्राण का प्यार, दुल्हा का संग, दुल्हन को, शिशु को माँ का संग। जो भी आपकी दशा है, उस दशा को आप अनुभव करते हुए आगे गति करें। एक अद्भुत ही संस्पर्श है कृपा अद्भुत ही प्रेमा स्पर्श है, उनका स्पर्श है। वो छू देते हैं तो जो रोमांच, जो मधुरता, जो कंपन, जो सिहरन वो लगता है, ध्वनित होता है। कैसे छू रहे हैं? अरे ये वेणु उनके अधरों से रागित होकर, झंकृत होकर इस आभा मंडल में हमें गुदगुदा रही है, सिहरा रही है। इस वेणु की पुलकनों में जो उनकी सुगंधें आ रही हैं, उनके अधरों से छिड़की हुई उनकी सुवास लहरा रही है, और उस सुवास में हम डूब रहे हैं, सिहर रहे हैं, भीग रहे हैं। ऐसा यह कृपा विलास है, रस विलास, लता विलास। लताओं में कैसा विलास? लताएं जैसे सरोवर में हो, लताएं जैसे नदियों में हो, लताएं जैसे सागर में हो, ऐसा विलास लताओं का, रसमय विलास। रस को भूलिए नहीं,
वहाँ रस ही रस है, रस ही रस है, रस ही रस है। आप फूल भी अनुभव करें तो रस संग अनुभव करें कि वह रस का है। आप सेज भी अनुभव करें तो वहाँ रस का अनुभव करें, वह रस की है। आप आभूषणों को भी अनुभव करें तो रस का अनुभव करें कि वे रस के हैं। आप वपुओं को, अलियों को अनुभव करें तो अनुभव करें कि वे रस के हैं, कि रसीली रसीली सहेलियाँ हैं, जैसे मिठाइयों से बनाई गई हों, और अभी इन्हें छुएंगे और ये पिघल कर हमारे भीतर समावेशित हो जाएगी। ऐसे ही प्रिया प्रियतम रसीले हैं। परस्पर रस और रसों का रस जब रसमय हो उठता है तो रसिकों के हृदय का वह नभृत उत्सव, श्री युगल का मिलित महोत्सव झूम उठता है। क्योंकि प्रेम प्रेम बारंबार दो होना चाहता है खेलने के लिए, और एक रहना चाहता है स्वयं को आवृत करने के लिए, सजाने के लिए। तो वो उस माधुरी में जब विलसते हैं और भीगते भीगते रंगाई में सिमटते हैं, मधुरित होते हैं, मुखरित होते हैं, तो उनकी वो अभिन्नता जिसे उत्सव देता है, उनका वो अभिन्न सुख कि वो दोनों एक रहें, वे दोनों संग रहे, वे दोनों श्रृंगारमय रहे, वे दोनों विलासमय रहे। मैं रहूं ना रहूं, वे दोनों आनंदित रहे, मधुरित रहे, सुखी रहे, मिले रहे, मिले रहे, मिले रहे और मिले रहे और मिले रहे। जो इन वाणियों को गाता है कि मिलो ना और मिलो ना और मिलो ना, लाडली लाल प्यारी प्यारे, वाणियों में भरा है ये गान उनके मिलन का, कि और मिलो ना प्यारी, और झूमो ना, और रंगो ना, और सुरंगाई, और मधुराई, और सुहाग, और विलास, और विहाग, और प्रेम की यह विभास, और सेज, और सवेर, और झूम, और झूम, और झूम, और हिंडोल, और आवास, और रास विलास, और श्रृंगार, और मधुरता, और मधुरता, और बसंत, और लिपटन, और सिमटन, और आलिंगन, और आलिंगन, और जिसे चाहिए उनका कि वे दोनों एक रहे। क्यों रहे? क्योंकि वे दोनों इससे बड़े आनंदित है, बड़े सुखी है, बड़े रसिक हैं वे मिलन के रसिक, इतने मिलन के रसिक। उस मिलन गुंथन को कोई खोलना चाहे तो स्वयं उलझ जाए। उन मिलन गुंथनों में कोई सुलझन बनना चाहे तो उलझन हो जाए, और उलझन होना चाहे तो उनमें जाके वह उन सुलझनों को, उनके भेदा भेद, उन गुंथम के, उन गुंथा गुंथी के, उन मिलन के माधुरी के, उन अंगीकारों के, रोम वपुओं के, गुंथा गुंथी के, कातुकों को, पुलकितांगी माधुरियों को अनुभव कर पाए। जैसे कोई गूंथ रहा हो, वसन गूंथ रहा, और वसन गूंथन करने वाला जानता हो कि कौन सा धागा कहाँ से कहाँ हमने गुंथन किया है, कहाँ से हमने उसे गूंथा है, कैसे कैसे हमने उसे आकृति दी है उस धागे को। तो वैसे ही रोमावलियाँ कैसे गूंथी हुई है, यह मिलन कितना गुंथित है। और जो इस मिलन का प्रेमी है, जो इस विलास का प्रेमी है, जो उनके सुख का प्रेमी है, जो उनके निकुंजों की झूम का प्रेमी है, वही तो भीतर आएगा। ऐसी थोड़ी ना कि भीड़ लग रही है, भावदेह पर हम बात कर रहे हैं तो जो भावदेह को सुनेगा वही भीतर आ जाएगा ना। जिसे प्रेम से प्रेम है, जिसे मिलन से प्रेम है, जिसे रस से प्रेम है, जिसे उनके प्रेम से प्रेम है, जिसे उन दोनों के प्रेम से प्रेम है, जिसे उन दोनों के सुखों से प्रेम है, वे भीतर उतरते हैं। उनके भीतर ये कृपा अवघटित होती है, वर्षित होती। इतना हमने कहा कि उनके भीतर कृपा बनती है तो कुछ न कुछ विशेषता उनमें भर जाती है, परंतु उन स्थितियों को वो विशेषता बन गई, वो दिव्यता बन गई, वो मधुरता बन गई। ये घटना भी अनुभव में आवे या ना आवे, ये कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि श्रृंगारी को उनका श्रृंगार रहना है, सेविका को उनकी सेविका रहना है। उसके पास जितना विलास है, जितना सौंदर्य, जितना अमृत है, जितना गान है, जितनी रीति है, जितनी प्रीति है, वो सब उन्होंने दी है, उन्होंने दी है। ये प्रेम की गैया है, प्रेम की गोपिकाएं हैं, प्रेम की रंगेली है, भावदेह है। जैसे गौ जानती है कि जो दूध है वो तुमने मुझे जो आहार दिया उसी का ही एक रूप है,
तो ले लो, क्योंकि तुमने आहार दिया तो दूध ले लो। क्यों ही वह माधुर्या, वह भाव देह जानती है कि भाव तो आपने दिया। भाव दे, प्रेम दे, रस दे हमारे भीतर क्या सदैव था? उन्होंने दिया, उन्होंने दिया। और वे उस रंगन को हमारे वादन से, हमारी जागृतियों से जैसे चाहे अब ग्रहण करे। बस उनके देने और अब लेने में बीच में हमारी मध्यस्थता से उसमें एक नवीनता स्फुरित हो गई है। और वो जो नवीनता स्फुरित हुई है वही उनका श्रृंगार है। उन्हें वह चाहिए, उन्हें वह चाहिए। जैसे दूध को माटी के पात्र में रखने पर हम उसका पात्र बदल दें, पर माटी के पात्र ने जो उस दूध में सुगंध भर दी वो उन्हें चाहिए, वो सुगंध उन्हें चाहिए। दूध उनका है पर वो सुगंध उन्हें चाहिए। रस उनका है और रस में सुगंध हमारी मिल जाए। कैसे मिले? वो भरे, भरने के बाद हम उन्हें जिसका तस देंगे वैसे का वैसा देंगे, परंतु उन्हें उसमें से एक अद्भुत अनुभव बनेंगे और वो अनुभव उन्हें झंकृत होंगे। और जब उन्हें वह अनुभव झंकृत होंगे तब आपकी भाव देह में प्रेम का प्रकाश, मधुरता का प्रकाश और गहरा हो जाएगा, और गहरा हो जाएगा। उन्हें उनका रस देते देते आपका भाव, आपका प्रेम, आपकी भावना, आपका रस और मधुर हो उठेगा। उनके सुख उन्हें अर्पित करते करते आपकी यह श्रृंगार कुंज और रंगीली और रसीली होती जाएगी। ये प्रेम का विलास है कि वे आपको भर देंगे मदिरा से, और अपनी मदिरा जब वो पिएंगे, अपना मधु जब वो पिएंगे, तो उस मधु में एक मधुरता होगी। और उस मधुरता से जब उनका वो स्पंदन पुलकित होगा, वो सुहासित होंगे, मुखरित होंगे। अपनी प्रिया प्रीतम अपने अपने नयनों में भर आपकी वार्ता करेंगे संकेतों में, तो आपकी भावना में पुलकन होगी, आपकी भावना में सिहरन होगी, आपकी भावना में तरंग होगी, आपकी भावना में और प्रेम की ललिताई होगी। और ये कभी रुकने वाली नहीं है, यह गहराती 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 रहेगी। कोई कहे कि मैंने अपनी भाव देह को प्राप्त कर लिया, तो इतनी सी नहीं है भाव देह, वो गहराती 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 है। क्या गंगा में पानी आ चुका, जल आ चुका, अब ना आएगा और नई सृष्टि नहीं होगी और नई गंगा नहीं होगी और गौमुख से नया अमृत नहीं टपकेगा? तो इसीलिए तो इतने ऋषि, इसलिए तो इतने साधक, इसलिए तो इतने दिव्य स्थितियाँ अभी भी डुबकी लगाने के लिए उतावली हैं, क्योंकि उन्होंने कभी डुबकी लगाई थी। पर अभी जो जल है उसमें एक नवीनता है, उसमें एक नवीन माधुरी है। हम कहें कि हम तो गंगा नहाए, तो आप जो गंगा में नहाए वो तो सागर में मिल गई। अब जो गंगा है वो एक नई गंगा है, गंगा है पर नया रस है, नया श्रृंगार है, नई तरंग है, नई लहर है, नई बिंदुएं हैं, नई वर्षाएं हैं, नई कौतुक है, नए श्रृंगार है। तो ऐसे भाव देह नवीनतम नवीन, मधुरतम मधुर होती रहेगी। ये प्राकृत नहीं है प्रेम। और प्राय प्राणिमंडल प्राकृत है, प्राय प्राणिमंडल भौतिक है। उनके आवरण, उनके विचार भौतिक है, सीमित है, सांकेतिक है। इतना ही उन्हें पचेगा और इतना उन्हें नहीं पचेगा, ऐसा वहाँ निर्धारित है। इसीलिए जबरदस्ती से पथों पर नहीं आया जा सकता। प्रेमियों का पथ है, प्रेमियों का पथ है, प्रेम ही कूद सकते हैं। और जिनमें प्रेम नहीं है, जिनमें रस नहीं है, वो छिटक जाते हैं, छूट जाते हैं, अपने आप कहीं और चले जाते हैं। प्रेम के इस पथ पर, कृपा के इस पथ पर वे उन्हें चुनते हैं जो उनके सुख से भरे हो, उनके रंग से भरे हो, उनके उल्लास विलास से भरे हो। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।